हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पिंड तेल। जैसे हम हर कल्प के स्टार्ट में देखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कहाँ कहाँ पे उसका वर्णन किया है, एंड नेक्स्ट घटक द्रव्य और उपयुक्तता। सो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय आचार्य चरक फॉलोड बाय आचार्य वाग्भट। हमें पता ही है पिंड तेल तो वात रक्त उसका रेफरेंस मतलब वात रक्त उसका रोगाधिकार है। सो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में वात रक्त अध्याय, उसी के साथ अष्टांग हृदय में भी वात रक्त चिकित्सा में आया हुआ है। चक्रदत्त शारंगधर संहिता योग रत्नाकर भैषज रत्नावली सहस्त्र योग में भी इसका वर्णन मिलता है। सो पिंड तेल जनरली जो ऑयल्स आते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं, बट इसको पिंड तेल इसका स्पेसिफिकेशन है, जिसका आपको वाग्भट में भी रेफरेंस मिलता है कि इसको नाम क्यों दिया है पिंड। पिंड अर्थात थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म आएगा। सो नेम इज़ गिवन बिकॉज ऑफ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। इसका ये ध्यान में क्यों रखना है कि जब जब अपन प्रैक्टिस में इसका यूज़ करेंगे, आजकल प्रोडक्ट्स में काफ़ी अडल्ट्रेशन होने लगा है, तो पिंड तेल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक मतलब सेमी सॉलिड ही लेना चाहिए, वो नॉर्मल ऑयल जैसा नहीं दिखेगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट घटक द्रव्य, मंजिष्ठा, सारिवा, सर्जरस, मधुशिष्ट, तिलतेल। हर कल्प में हम क्या देखते हैं? रसगुण, वीर्य, विपाक और दोषज्ञता, और उसके बाद हम वो कल्प कौन से दोष और कौन से व्याधि में यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। सो मंजिष्ठा क्या है? कषाय रस, कषाय तिक्त मधुर रस, उसका गुण है गुरु और वृक्ष। उष्ण वीर्य है, विपाक कटु है, रक्त प्रसादक। सारिवा मधुर तिक्त, गुरु स्निग्ध, शीत है उसका वीर्य, मधुर विपाक एंड दाह प्रशमन। इसलिए वात रक्त में रक्त महत्वपूर्ण है। जब आप कंटेंट देखोगे ना तो मंजिष्ठा है रक्त प्रसादक, वो भी अगेन रक्त पे ही काम करता है। दाह है अर्थात रक्त और पित्त दोनों की दृष्टि होने वाली है, इसलिए सारिवा तो वात रक्त में पित्त बहुत रक्त बहुत मतलब रक्त पे भी काम करना महत्वपूर्ण है। सर्जरस कषाय मधुर, गुण है रुक्ष, शीत वीर्य, कटु विपाक एंड व्रण रोपक है। मधुशिष्ट गुरु स्निग्ध गुण है उसका, और व्रण रोपक है वात रक्त हरवी है। लास्ट तेल मधुर रसगुण है, गुरु और स्निग्ध, उष्ण वीर्य, मधुर विपाक, त्वच एंड व्रणरोपक। सो यहाँ पे काफ़ी जो घटक द्रव्य है वो रक्त पे ही काम करें, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्रणरोपक। हमें पता है कि व्रण आ रहा है तो वहाँ पे रक्त दुष्टि रहने ही वाली है, इसलिए जो पिंड तेल है वो केवल वात रक्त में ही नहीं कि जहाँ पे रक्त दुष्टि है, जैसे आजकल हम सीरा कौटिल्य वेरिकोसिटी बहुत देख रहे हैं, तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर जिस व्रण में पित्त और रक्त की दुष्टि अधिकतर है वहाँ पे भी हम पिंड तेल यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल एक्सटर्नल एप्लीकेशन बोला गया है उसका, जैसे अभ्यंग, धारा, पिच और जानवस्ती। वात रक्त अध्याय मतलब जो अष्टांग हृदय में दिया गया है, वहाँ पे आप देखोगे तो एक्सटर्नल जो थेरेपी या फिर एक्सटर्नल उपचार बोले वो ज़्यादा है वात रक्त में। हम भी प्रैक्टिस में उसका लेप या फिर धारा, अभ्यंग, ये चीज़ें वात रक्त में ज़्यादा देखते हैं। इंटरनल मेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट एक्सटर्नल एप्लीकेशन इज़ वेरी यूजफुल। सो पित्त दुष्टि, रक्त और पित्त का संबंध है ही, मंजिष्ठा सारिवा जिसमें काम करेगा, वात रक्त, दाह और शूल के लिए, वेरिकोसिटी। अभी ये जो पिंड तेल है वो फ्लेक्सोफेन लिनीमेंट जो आता है, अभी प्रोप्राइटरी मेडिसिन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। सो वेरी सिंपल, पिंड तेल में क्या ध्यान रखना है कि पिंड तेल की कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड आनी चाहिए। उसमें मंजिष्ठा सारिवा है जो रक्त पे या दाह पित्त दोनों पे काम करेगा। सो वात रक्त के साथ में जहाँ पे भी रक्त दुष्टि है वहाँ पे हम पिंड तेल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।